अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था HTML के कुछ टैग्स वगैरह पढ़े थे और हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट्स वगैरह की थी। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है CSS से। CSS होती क्या है, बेसिक चीज़ कंसेप्ट हम लोगों ने लेना है इस क्लास से कि CSS होती क्या चीज़ है और इसका वेब डेवलपमेंट में क्या रोल है और ये किस तरह ज़रूरी होती है किसी भी वेबसाइट वेब प्रोजेक्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि CSS के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि CSS बेसिकली हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट को। ये स्टाइल का काम कर रही होती है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लासेस होती हैं, लाइब्रेरीज वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर सारा इंट्रो दिया हुआ है थोड़ा सा कि CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट डिस्क्राइब हाउ HTML आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन पेपर एंड अदर मीडिया। इसका काम होता है स्टाइलिंग का। कलर्स हो गए, फॉर एग्जांपल होवर्स हो गए, ऑन माउस होवर आ गया, इस तरह की जो डिफरेंट कलर्स और बैकग्राउंड्स और फिर डिव्स होती हैं इसके अंदर बनी हुई, वो आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट कलर स्कीमिंग हुई हुई होती है। तो वो सारी कलर स्कीमिंग जो भी हुआ होता है वो हम सारा CSS के थ्रू ही हम कर रहे होते हैं और CSS से ही हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स के अंदर हमारे पास सेलेक्टर्स होते हैं, डिक्लेरेशंस होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने HTML में टैग्स पढ़े थे, हेडिंग्स के टैग्स पढ़े थे और वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि HTML में हेडिंग टैग्स स्टार्टिंग फ्रॉम H1 टू H5। और हम लोगों ने एक असाइनमेंट भी क्रिएट की थी जिसमें हमने तमाम HTML टैग्स को कवर किया था और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सबमिट भी करवाई थी। अच्छा, इसकी 3 टाइप्स होती हैं CSS की बेसिकली। एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है, एक इनलाइन होती है। इनलाइन CSS हमारी ऐसे होती है कि जैसे हम लोगों ने टैग इस्तेमाल किए थे CSS इसके HTML के हम लोगों ने टैग्स वगैरह यूज़ किए थे जिसमें हम लोगों ने हेडिंग्स इस्तेमाल की थी और बॉर्डर्स वगैरह हम लोगों ने लगाए थे। और वो जब टेबल क्रिएट किया था, तो जब हमने टेबल को क्रिएट किया था वहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने एक टैग के अंदर आपको हेडिंग उसकी जो बॉर्डर था, बॉर्डर और उसका जो साइज़ 1px करवाया था, वो एक एग्जांपल है इनलाइन CSS की। वो CSS, वो स्टाइलिंग, वो कोड जो हम विद इन अ टैग इस्तेमाल करते हैं। विद इन अ टैग का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, विद इन अ टैग जो हम टैग को, CSS को, स्टाइलिंग को इस्तेमाल करेंगे वो हमारी इनलाइन होती है। इंटरनल CSS हमारी वो होती है कि मे बी यूज इन सिंगल HTML पेज हैज़ अ यूनिक स्टाइल। इंटरनल CSS हमारी होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पूरा पेज क्रिएट किया हुआ है और उस पेज के ऊपर हमने डिफरेंट डिव्स क्रिएट किए हुए हैं, डिफरेंट सेक्शन क्रिएट किए हुए हैं और डिफरेंट सेक्शंस को हमने डिफरेंटली कलर्स भी दिए हुए हैं, तो वो हमारी इंटरनल CSS होगी। अब डिफरेंस क्या होगा इनलाइन में और इंटरनल में? इंटरनल का ये होता है कि इंटरनल के अंदर हम इनसाइड द बॉडी हम स्टाइल को यूज़ नहीं कर रहे होते। इंटरनल के अंदर हम क्या करते हैं कि बिफोर द बॉडी, जब हमारा हेड क्लोज होता है ना, हेड के अंदर भी आप इसका स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, हेड से बाहर भी आप एक स्टाइल का टैग क्रिएट करते हो और उसी तरह टैग को आप क्लोज करते हो और इनसाइड दैट स्टाइल टैग्स यू हैव टू यूज़ योर कोड। ठीक है, इंटरनल CSS के अंदर आपने क्या करना होता है कि जो आपका बॉडी वाला टैग है उसके ऊपर आपने एक सेक्शन क्रिएट करना है स्टाइल का और उसके अंदर आपने जो CSS कोड करना है, जो भी आपने स्टाइलिंग देनी है पेज को, वहाँ पे आपने उसको इस्तेमाल करना है। फिर आ जाती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS जो यूज़ होती है वो होती है प्रॉपर एक वेबसाइट की। एक्सटर्नल CSS का काम होता है कि पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चलना। फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, उसके 5 पेजेस हैं, तो आपने 5 पेजेस को ही डेकोरेट करना है, 5 पेजेस की ही कलर स्कीमिंग को लेकर चलना है। तो आप अगर इनलाइन CSS करोगे तो आप थक जाओगे। आप इतना ज़्यादा कोड नहीं कर सकते कि आप हर लाइन में एक स्टाइल ऐड करो और आप लेकर चलो, फिर नेक्स्ट सेक्शन में फिर आपको इनलाइन CSS इस्तेमाल करनी पड़े। इसी तरह इंटरनल भी हम यूज़ नहीं कर सकते प्रॉपर एक वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि अगर 5 पेजेस हैं आपको 5 डिफरेंट CSS क्रिएट करनी पड़ेंगी उन 5 पेजेस के लिए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या काम कर रही होती है कि उसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं .css के नाम से, स्टाइल शीट .css के नाम से, या व्हाट्सएवर जो भी आपने नाम यूज़ करना है, आप उसकी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हो और फोल्डर में रख लेते हो। सिंपल आपने करना क्या होता है कि हेड के अंदर इसका एक लिंक रेफरेंस होता है
वो लिंक रेफरेंस आपने वहाँ पे ऐड करना होता है, पाथ ऐड करना होता है। जैसे हम इमेज ऐड करते हैं, इमेज का हम पाथ देते हैं, इसी तरह हम CSS की फ़ाइल रखते हैं और CSS का लिंक हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं। उससे होता ये है कि फिर हम हमारी जो CSS की फ़ाइल है, कोड हमने सारा उस फाइल के अंदर किया होता है और पूरी वेब में हमें जिस जिस जगह पे भी स्टाइलिंग की ज़रूरत होती है, हम सिंपल वहाँ पे उसके टैग्स को कॉल करते हैं, उनके जो सिंटैक्स है उसको हम कॉल कर रहे होते हैं और हमारे पास वो डिव्स क्रिएट हो रही होती हैं। क्लास इसके अंदर बेसिकली क्लासेस बनती हैं, वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल इसका सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट लेना है और ओवरव्यू लेना है कि ये होती क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, CSS का फ़ायदा क्या होता है। तो स्टूडेंट, ये एक हमारा लेक्चर था CSS के हवाले से कि CSS होता क्या है, CSS में हमने कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। इसमें डिफरेंट कलर्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सिंटैक्सेस स्टार्ट करेंगे। हम इनलाइन को के भी सिंटैक्स करेंगे, हम एक्सटर्नल के भी करेंगे और इंटरनल के भी करेंगे। देन हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर चलेंगे। प्रॉपर्टीज़ में आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल करनी है, फ़ॉन्ट साइज़ हमने कैसे फ़िक्स करना है। अब सिंपल जब HTML टैग्स हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें H1 का एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, उसको हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि अगर हमने उस साइज़ को रिड्यूस करना है तो हमें मूव करना पड़ता है H2 पे या H3 के ऊपर मूव करना पड़ता है। तो CSS के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी हेडिंग को कस्टमाइज फ़ॉन्ट साइज़ पर लेकर जा सकते हैं। तो आई होप मुझे आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके ब्रीफ थोड़ा सा ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। तो आपने इस फाइल को, आपने इस लेक्चर को गौर से सुना। अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह बनती है तो आपने क्यूरी को नोट डाउन कर लेना है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हमारा एक जूम लेक्चर होगा, लाइव सेशन मैं लूँगा आप लोगों के साथ। उस लाइव सेशन में इस लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्यूरीज़ हैं सबको एंटरटेन किया जाएगा। सबके आपको मैं जो जिस जिस जगह पे आपको कन्फ्यूजन है आपने नोट डाउन कर लेना है और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।